नाज़रीन, इस टाइम अपनी स्क्रीन पर आप जिस लड़के को देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इसकी कहानी ने सबको बता दिया है कि अगर आप पुरअज़म हैं, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जनाब, ये कोहाट का रिहायशी है जो इस्लामाबाद आया है पुलिस में भर्ती होने के लिए। और आपको ये पता ही है कि जब पुलिस में भर्ती होना होता है या आर्मी में भर्ती होना होता है तो इनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मतलब जैसे हम चाय पुनते हैं ना पोनी में या स्ट्रेनर में, ये उस तरीके से बंदा हो या बंदी उसको पुन के एक एक प्रोसेस से निकाल के आगे भेजते हैं और फिर जाके जनाब एक ऑफिसर की सूरत में हमारे सामने वर्दी में जो है खड़ा बंदा हमें नजर आता है। तो जनाब ये इस्लामाबाद पहुंचता है पुलिस में भर्ती होने के लिए, इस्लामाबाद पुलिस में। वहां पर इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि आपके फिजिकल टेस्ट होने होते हैं, आपका ए टू मतलब हेड टू टू, आपका सर से पैर तक आपका जो है वो टेस्ट होना होता है कि आपको किसी किस्म की कोई डिजीज तो नहीं है, आप किसी किस्म के कोई नशे तो नहीं करते हैं, आपको कोई और तो वगैरह तो मसला नहीं है। और उसके बाद जब और भी इनके बहुत सारे मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां से जब ये निकलते हैं तो इनका एक और टेस्ट आता है, वो है दौड़ का टेस्ट। अब जब इन्होंने भागना होता है, बहुत किलोमीटर्स इनको भगाया जाता है और सारे कंटेस्टेंट जो है जो भी वहां पे टेस्ट देने के लिए आए होते हैं, सबने भागना होता है। अब जनाब जब भागना होता है, आपको ये भी पता है कि आपको जॉगर्स चाहिए होते हैं, आप जो एक जूती आम चप्पल जो पहनी होती है उसमें आप कतन नहीं भाग सकते और किलोमीटर्स में तो आप कतन नहीं भाग सकते। लेकिन इस लड़के ने जो है वो साबित कर दिया है कि आपके पास कुछ भी मत हो, लेकिन अगर आप पुरअज़्म हैं तो आप हर चीज को डिफेट कर सकते हैं, आपकी फतेह जो है वो लाजमी हो जाती है। अब जनाब ये लड़का भागी जा रहा है, टूटी हुई इसने जूती पहनी हुई है, फटे इसने कपड़े पहने हुए हैं, इसका जो है कॉलर वो फटा हुआ है और सारा नजर आ रहा है, बाल उड़े हुए हैं और ये अपनी धुन में भागी आ रहा है। और जो इसके बाकी कंटेस्टेंट है वो इससे जरा पीछे हैं और साथ साथ पुलिस की गाड़ी भी होती है, क्योंकि उन्होंने भी साथ देखना होता है ना कि ये गाड़ी की स्पीड को कितना फॉलो कर रहे हैं। इनका कोई स्पीड जो इन्होंने दी होगी उसके मुताबिक इन्होंने ग्रेजुअली चलना होता है। तो एक पुलिस ऑफिसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इसको शोल्डर पे थपकी देता हुआ नजर आ रहा होता है और कहता है कि वेल डन, यू कैन डू इट, तुम भागते रहो, तुम इसको जरूर करोगे और तुम ये कर सकते हो, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा पीछे होते हैं। नाज़रीन, ये वो मंजर होते हैं जब इंसान देखता है और जब इंसान सुनता है तो इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जनाब ये इसने टूटी हुई जूती में, फटे हुए कपड़ों में, कोई जॉगर्स नहीं पहने, कोई ट्राउजर शर्ट नहीं पहनी है और ये अव्वल नंबर पर आता है और अपना इम्तिहान जो है, अपना टेस्ट जो है वो पास कर लेता है और पुलिस में जो है वो भर्ती हो जाता है। अब नाज़रीन, इसने बहुत सारे ख्वाब सोचे होंगे, बहुत सारे इसके ड्रीम्स होंगे कि मैं ये अपनी इस जॉब में जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अब आम तौर पर देखा जाए तो जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो स्टार्टिंग जो पे है वो 40 से 50 हज़ार होती है और अल्लाह पाक ने इसके जो अरमान है, इसका जो अज़म है उसको पूरा किया, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है उसको जरूर फल लगाते हैं। कि ये यकीनन एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्योंकि भागने के लिए आपको एक कॉस्ट्यूम चाहिए होता है, जैसे कि मैंने भी पहले कहा कि आपको ट्राउजर शर्ट चाहिए होती है, आपको जॉगर्स चाहिए होते हैं और फिर ही आप भाग सकते हैं। बाकी जो पीछे लोग हैं उन्होंने वैसा ही कुछ ना कुछ पहना हुआ है, लेकिन इस बंदे ने जिसने ठानी हुई थी कि मैंने ये काम करना है और मैंने पुलिस में भर्ती होना है, मैंने अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और मैंने वर्दी पहन के एक ऑफिसर बनना है। तो जनाब इसने टूटी हुई जूती में, फटे हुए कपड़ों में, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई जॉगर्स नहीं है, कोई ट्राउजर शर्ट नहीं है, भाग के कई किलोमीटर तक ये साबित कर दिया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। नाज़रीन, आपको एक और भी बहुत मजे की बात बताती चलूं, जो कुछ नालायक मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकती, अब मेरे पास लैंप नहीं है मैं इसलिए नहीं पढ़ सकती, अच्छा अब मेरे पास जो है कॉपी नहीं है मैं इसलिए लिख नहीं सकती, मेरे पास पेंसिल नहीं है मैं इसलिए नहीं लिख सकती, मैंने इस पेंसिल से नहीं, मैंने इस पेंसिल से लिखना है। मतलब कि जिन्होंने नहीं करना होता ना वो ऐसे बहुत से बहाने जो है वो लगाते हैं और जिन्होंने करना होता है वो टाट पे बैठ के भी पढ़ लेते हैं, वो दिए जलाकर भी पढ़ लेते हैं, वो लालटेन जो पुराने जमाने में होती थी, मोमबत्तियां, उनकी रोशनियों से भी पढ़ लेते हैं। जिन्होंने पढ़ना होता है वो किसी भी हाल में पढ़ लेते हैं और हम जैसे जो है वो बहाने बनाते रह जाते हैं कि हमें
फलानी चीज पूरी करके दोगे तो हम पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। तो जनाब सैल्यूट है इस आदमी को जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, हर कोई इसको सराह रहा है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और इसको मुबारकबाद दे रहा है कि ये इतना पुरअज़म है कि इसने अज़म एक चीज ठानी हुई थी। अल्लाह पाक ने भी इसकी मदद की है कि किस तरीके से ये इसने अपने ऊपर एतमाद करके दौड़ लगा दी। इसके पास जूते नहीं थे, इसके पास ट्राउजर शर्ट नहीं था, शलवार कमीज में ये लड़का भागी जा रहा है और कपड़े भी इसके फटे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने भी इसकी मदद की है। बेशक आप अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह पाक देते हैं, और इसके अलावा अगर आप मेहनत करें और उसका जो फल है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, और अगर जब आप सच्ची मेहनत करते हैं, सच्ची लगन आपकी होती है, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को फल जरूर लगाते हैं। उसकी मिसाल ये एक आपके सामने है कि किस तरीके से ये नौजवान फटे कपड़ों में, टूटी जूती में, चप्पल में दौड़ जीत जाता है, और वो भी दौड़ जो पुलिस की दौड़ होती है, कोई आम जो है दौड़ नहीं है, और पुलिस ऑफिसर उसको किस तरीके से सराह रहा है। यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। और जब वो कहते हैं ना, आपका सीना, आपकी छाती खुशी से चौड़ी हो जाती है जब इस तरीके की आपको एप्रिसिएशन मिलती है। तो हमारी भी बहुत सारी जो मुबारकबाद है इस नौजवान के लिए। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी के हर मैदान में ऐसे ही कामयाब करे।